welcome back to my channel. I am Dr. Suraya Shahin and today I will teach you world literature. अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ना आपके लिए मस्ट रीड है। वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर बहुत सारे लिटरेचर आते हैं, उनके अंदर बहुत सारे इम्पोर्टेंट राइटर्स आते हैं और उन राइटर्स के अंदर बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्क्स आते हैं जो कि आपको डिटेल में पढ़ने हैं। कई बार आपको पता नहीं होता है कि कौन कौन सा क्लासिकल वर्क्स है, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट वर्क्स है, मस्ट रीड वर्क्स है जिनको आपको पढ़ना चाहिए लिटरेचर के अंदर में, और कौन सा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अनजाने में आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं और क्या है, तब भी आपका एग्जाम क्वालिफाइड नहीं होता है। तो आपको ध्यान में रखना है वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो वर्ल्ड लिटरेचर में मैं कवर करूँगी आज ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर, बांग्लादेशी लिटरेचर, पाकिस्तानी लिटरेचर, जर्मन लिटरेचर, रशियन लिटरेचर, ये सारे लिटरेचर को मैं कवर करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डील ब्रिटिश लिटरेचर। अब ब्रिटिश लिटरेचर में जो सबसे पहला राइटर आता है वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर में, वह है जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर आपको हर जगह पढ़ना है, चाहे आप किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब भी आपको जॉफ्री चौसर पढ़ना होता है। अगर आप कोई भी इंग्लिश लिटरेचर की कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपको पढ़ना होता है। नेट जीआरएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपको जॉफ्री चौसर पढ़ना ही है। तो सबसे पहला राइटर जो आता है वर्ल्ड लिटरेचर में ब्रिटिश लिटरेचर से, वह है जॉफ्री चौसर। यू नो जॉफ्री चौसर इज अ फेमस British writer who wrote in Middle Ages, right? ये Middle Ages से belong करते हैं, and you know Geoffrey Chaucer is the greatest poet of Middle Ages and he is called the father of English poetry and English literature. English literature के father किसी को कहा जाता है तो वह है जॉफ्री चौसर। और इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो है द कैंटरबरी टेल्स। ये आपको मस्ट रीड है। ये आपको इंग्लिश लिटरेचर के अगर आप स्टूडेंट हैं देन यू मस्ट रीड द कैंटरबरी टेल्स इन डिटेल। आपको कैंटरबरी टेल्स पढ़ने हैं। वैसे मैं कैंटरबरी टेल्स के बारे में मैं 2 या 3 मेरा आपको यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा इसके लेक्चर में, कैंटरबरी टेल्स के बारे में डिटेल में आपको, राइट। सो कैंटरबरी टेल्स में एक्चुअली चौसर ने क्या किया है, ही हैज़ मिरर्ड हिज एज। उस टाइम का जो समाज था, जो समाज में जो वाइसेस थी, फॉलीज थी, जो कमियां थी, उसने अपने कैरेक्टर्स के थ्रू उन चीज़ों को उसने रिफ्लेक्ट किया है द कैंटरबरी टेल्स में, राइट। तो जैसे कैंटरबरी टेल्स में क्लर्जी है, मोंक है, पार्टनर है, तो इन सब के थ्रू चौसर ने वहाँ के सोसाइटी को सटराइज किया है एक्चुअली, राइट। सो ये आपको मैं ब्रीफली बता रही हूँ बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू गो इन डिटेल एवरी राइटर, क्योंकि वर्ल्ड लिटरेचर में बहुत सारे राइटर मुझे कवर करने हैं। नेक्स्ट राइटर आपको पढ़ने हैं ब्रिटिश लिटरेचर में, वो है टी.एस. एलियट। जी हाँ, टी.एस. एलियट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर इन वर्ल्ड लिटरेचर। इनका जो वेस्ट लैंड है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, खासकर नेट जीआरएफ में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके लाइन्स दिए जाते हैं वेस्ट लैंड में, उनसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं। सो अगर मॉडर्निस्ट पोइट्री में अगर किसी का नाम आता है तो सबसे पहले टी.एस. एलियट का ही आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर है ब्रिटिश लिटरेचर में, वो है W.B. येट्स। W.B. येट्स से आपको हर साल यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस साल तो 2 क्वेश्चन पूछ दिए गए थे जनवरी वाले एग्जाम में। और W.B. येट्स मॉडर्न पोएट के अंदर आते हैं और इनकी इंपॉर्टेंट जो फेमस वर्क्स है, पोएम्स है, वो है सेलिंग टू बाइजेंटियम आपको मस्ट रीड है, द सेकेंड कमिंग आपको मस्ट रीड है, एंड ईस्टर 1916। ये तीनों पोएम तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर में, वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो राइटर है ब्रिटिश लिटरेचर में वो है जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर है और इनके वर्क्स है यूलिसिस, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। इनका अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन काफ़ी इम्पोर्टेंट नॉवेल है और इस नॉवेल में उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज़ किया है। इसका जो प्रोटैगनिस्ट है स्टेफन डेडालस है, इसमें उसने एपिफनी की बात की है। फिर डेवलिनस जो है जेम्स जॉयस की काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, ये पढ़ने हैं आपको। नेक्स्ट राइटर है वो है D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर है ब्रिटिश लिटरेचर में, जिनका नॉवेल सन्स एंड लवर्स, वीमेन इन लव, लेडी चैटरलीज लवर जो कि बैंड बुक है,
ये आपको पढ़ने हैं। यू नो लॉरेंस इज नोन फॉर साइको एनालिसिस नैरेटिव टेक्निक सेक्सुअलिटी एंड जेंडर डिस्क्रिप्शन। इनके वर्क्स में आपको क्या देखने को मिलता है? साइको एनालिसिस, नैरेटिव टेक्निक, सेक्सुअलिटी एंड जेंडर डिस्क्रिप्शन, पैट्रियार्की भी देखने को मिलती है इनके वर्क्स में। खासकर का सन्स एंड लवर्स में आप देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट राइटर है वो है जोसेफ कॉर्नेट। जोसेफ कॉर्नेट की आपको जो इम्पोर्टेंट बुक है वो हार्ट ऑफ डार्कनेस, लॉर्ड जिम, नॉस्ट्रोमो, ये तीनों आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं ब्रिटिश लिटरेचर में, जो कि वर्ल्ड लिटरेचर में आते हैं। नेक्स्ट राइटर है वो है वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ शी इज नोन फॉर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक, फेमिनिज्म एंड मॉडर्निज्म। मतलब जो वर्जीनिया वुल्फ है वह क्या लिखती है? वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक यूज़ करती हैं, फेमिनिज्म पे लिखती हैं, मॉडर्निज्म के अंदर वो आती हैं। इनकी जो इंपॉर्टेंट वर्क है मिसेस डैलोवे, जो कि 1925 में पब्लिश हुई है। उनकी टू द लाइट हाउस पढ़नी है आपको। द अ रूम ऑफ वंस ओन, या जो कि एक एस्से है, अ रूम ऑफ वंस ओन, यह एक फेमिनिस्ट एस्से है, ये आपको पढ़नी चाहिए। उसमें कैसे उसने जेंडर इक्वलिटी की बात की है कि कैसे मेल और फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है और क्या नहीं होना चाहिए। सो शी हैज टॉक्ड ऑल दिस थिंग्स इन अ रूम ऑफ वंस ओन। अ रूम ऑफ वंस ओन से कई बार आपको नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कई बार टाइटल पूछे जाते हैं, कई बार इनके अंदर डिटेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। नेक्स्ट राइटर है वो है सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर है ब्रिटिश लिटरेचर में। एंड बेकेट इज नोन फॉर एब्सर्ड थिएटर, एब्सर्ड थिएटर के लिए जाने जाते हैं। पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू एक्जिस्टेंशियल थीम के लिए जाने जाते हैं। इनकी जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा बुक है वो है वेटिंग फॉर गोडोट। वेटिंग फॉर गोडोट इट वॉज पब्लिश्ड इन 1953 एंड एंड गेम आपको पढ़ने हैं, और क्रैप्स लास्ट टेप। तो ये जो राइटर्स है इतने जो मैं बताई हूँ, ये आपको ब्रिटिश लिटरेचर में वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर आते हैं। अब मैं अमेरिकन लिटरेचर पे फोकस करूँगी। अमेरिकन लिटरेचर में आपको आते हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे। हेमिंगवे यू नो ही कमिटेड सुसाइड इन 1961। हेमिंगवे ने सुसाइड किया था। और इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है वह द सन आल्सो राइसेस। द सन आल्सो राइसेस आपको पढ़ने हैं इसमें अमेरिकन लिटरेचर में। उसके बाद जो नेक्स्ट राइटर है अमेरिकन लिटरेचर में, राल्फ एलिसन। यू नो हिज इनविजिबल मैन। राल्फ एलिसन की जो बुक है इनविजिबल मैन, जो कि 1952 में पब्लिश हुई थी, और इनको बुकर अवार्ड मिली थी सिर्फ इस बुक के लिए। कौन सी बुक के लिए? इनविजिबल मैन को बुकर अवार्ड मिली थी 1953 में। और ये जो इनकी बुक है इनविजिबल मैन, यह 19th पोजीशन पे आता है 100 बेस्ट इंग्लिश नॉवेल ऑफ 20th सेंचुरी में, राइट। इसलिए आपको मस्ट रीड है ये इनविजिबल मैन। नेक्स्ट राइटर है जो कि अमेरिकन लिटरेचर के अंदर आते हैं वो है इमिली डिकिंसन। इमिली डिकिंसन यू नो शी इज़ अ फेमस अमेरिकन पोएट एंड हु राइट्स पोएम्स ऑन द थीम्स ऑफ डेथ, मोर्टेलिटी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ। इनके लाइफ में काफ़ी डिप्रेशन होती थी, लॉनलीनेस इनको बहुत फील होती थी, तो इस वजह से इनकी जो पोएम है इसी सब चीज़ों को कवर करती है। इनकी जो फेमस बुक है बिकॉज आई कुडंट स्टॉप फॉर डेथ, क्योंकि मैं डेथ के लिए नहीं रुक सकी, इनका एक टाइटल है एक पोएम का। ये काफ़ी फेमस पोएम है, आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट राइटर है वो हेनरी डेविड थॉरियो। हेनरी डेविड थॉरियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर है अमेरिकन लिटरेचर में। ही वॉज ए ग्रेट पोएट, नेचुरलिस्ट, एसेइस्ट एंड फिलोसफर। ही वॉज ऑल्सो अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट। ट्रांसेंडेंटलिस्ट के लिए भी वो जाने जाते हैं। एंड हिज फेमस बुक इज वेल डन। वेल डन आपको पढ़ना है। एंड हिज सिविल डिसओबीडियंस, जो थ्योरियो की सिविल डिसओबीडियंस है, वो एक एस्से है, और यह महात्मा गांधी को इंस्पायर किया था। किसके लिए? सत्याग्रह के लिए। इवन महात्मा गांधी वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय थ्योरियो फ्रॉम हिज सिविल डिसओबीडियंस। नेक्स्ट राइटर है वो है अलाइस वॉकर। अलाइस वॉकर यू नो शी इज़ फेमस फॉर हर नॉवेल द कलर पर्पल, जो कि पब्लिश हुई थी 1982 में, एंड शी रिसीव्ड पुलित्जर प्राइज इन 1983 फॉर दिस नॉवेल द कलर पर्पल। कलर पर्पल काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉवेल है, आपको पढ़ना चाहिए। और यह जो बुक है पुलित्जर प्राइज भी इस बुक को मिल चुका है। एंड यू नो अलाइस वॉकर वॉज फर्स्ट एफ्रो अमेरिकन राइटर, फर्स्ट ऑफ फीमेल to receive for National Booker Award and Pulitzer Prize, राइट। इसलिए अलाइस वॉकर आपको पढ़ने ही है अमेरिकन लिटरेचर में। नेक्स्ट राइटर है वो है विलियम फॉकनर।
ही रिसीव्ड नोबेल अवार्ड इन 1950। 1950 में विलियम फॉकनर को अवार्ड मिला था। कौन सा? नोबेल अवार्ड। यू नो कितनी बड़ी अवार्ड होती है। और विलियम फॉकनर की जो इंपॉर्टेंट बुक आपको पढ़ने हैं, द साउंड एंड द फ्यूरी बुक, एंड द टाइटल इज द साउंड एंड द फ्यूरी इज टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स मैकबेथ। शेक्सपियर की मैकबेथ से ली गई है या द साउंड एंड द फ्यूरी। कोटेशन भी है शेक्सपियर के मैकबेथ में, द साउंड एंड द फ्यूरी, वहां से यहाँ ये लिया गया है टाइटल। नेक्स्ट बुक है जो फॉकनर की है, लाइट इन अगस्त, आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर है यहाँ पर आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यू नो ही गॉट पुलिट्जर प्राइज 4 times, 4 बार इनको पुलिट्जर प्राइज मिला। एंड ही इज ऑल्सो फेमस poet and his famous collection is a Boaz Will, the north of Bosto Mountain Interval, New Hampshire। ये चारों जो है इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोइट्री कलेक्शन है, राइट। अब हम डील करते हैं रशियन लिटरेचर पे। रशियन लिटरेचर में वैसे ज़्यादा राइटर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट राइटर है वो है व्लादिमीर नाबोकोव, या वर्ल्ड लिटरेचर में आते हैं। इनकी जो बुक है लॉलिटा, इट इज़ ए नॉवेल, यह नाबोकोव की फेमस नॉवेल है लॉलिटा, जो कि 1955 में पब्लिश हुई थी। और इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है हम्बर्ट, वह एक प्रोफेसर होते हैं और वो 12 years ओल्ड गर्ल होती है जिसका नाम डोलोरस हेस होता है। उसको वो किडनैप करता है और सेक्सुअली उसको एब्यूज़ करता है। कब? जब वह इंसान उसी लड़की का स्टेप फादर बन जाता है तब। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉवेल है, यू शुड रीड इट। नेक्स्ट वर्क है जो है इनकी नाबोकोव की, वह है पेल फायर, जो कि 1962 में पब्लिश हुई है। ये आपको मस्ट रीड है। अब नेक्स्ट राइटर आते हैं हम रशियन लिटरेचर में, वह है एंटन चेखव। एंटन चेखव जो है वह रशियन ड्रामेटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है। यू नो चेखव सेड मेडिसिन इज माय लॉफुल लाइफ एंड लिटरेचर इज माय मिस्ट्रेस, राइट। सो इन्होंने ये कहा है। और चेखव की जो इम्पोर्टेंट प्लेस है वह अंकल वैनिया पढ़ना है, 3 sisters एंड द चेरी ऑर्चर्ड, ये तीनों आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट इज फ्योडोर दोस्तोवस्की। दोस्तोवस्की की जो इम्पोर्टेंट बुक है वह है क्राइम एंड पनिशमेंट। आपको क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ना है, जो कि 1866 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट राइटर है लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर एंड इन रशियन लिटरेचर। यू नो हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स आर वॉर एंड पीस, आपको पढ़ना है। और अन्ना कैरेनिना, ये तो क्लासिकल नॉवेल है इनकी, जो कि 1877 में पब्लिश हुई थी। यू नो अन्ना कैरेनिना, इसमें जो कैरेनिना होती है वो फीमेल कैरेक्टर होती है, उसी के इर्द गिर्द पूरा नॉवेल रिवॉल्व होता है। और इसी फाइनली शी कॉमिट्स सुसाइड, उसका वो इलीगल अफेयर होता है। तो इसमें उस टाइम की जो सिचुएशन थी फीमेल की, उसके थ्रू उसने टॉल्स्टॉय ने एक्चुअली रियलिज्म को पोर्ट्रे किया है अन्ना कैरेनिना के थ्रू, राइट। सो ये क्लासिकल नॉवेल है, आपको जरूर पढ़ना है अन्ना कैरेनिना। अब हम आते हैं जर्मन लिटरेचर पे। जर्मन लिटरेचर में जो पढ़ने हैं राइटर आपको फ्रेंच काफ्का आपको पढ़ना है। इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है वह है द मेटामॉर्फोसिस। सबसे पहले ये मेटामॉर्फोसिस ये बेस्ट वर्क है काफ्का का, और यह नोवेला है द मेटामॉर्फोसिस। और द नोवेला टेल्स द स्टोरी ऑफ अ सेल्समैन ग्रेगर समसा। ग्रेगर समसा होता है सेल्समैन, उसके बारे में ये स्टोरी है। हु वन डे वेक्स अप एंड फाइंड्स हिमसेल्फ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ह्यूज इंसेक्ट। एक दिन वह सो के उठता है और अपने आप को पाता है कि वह एक इंसेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, उसका बॉडी इंसान से इंसेक्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉवेल है, आपको पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट बुक है इनकी द ट्रायल, वो पढ़िए। और द कैसल, अब द कैसल जो है इनकी अनफिनिश्ड वर्क है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट राइटर है वह है जर्मन लिटरेचर के अंदर, वह है बेटोल्ट ब्रेच। तो ब्रेच इज नोन फॉर एपिक थिएटर, ये आपको ध्यान में रखना है, ब्रेच भी आपको पढ़ने हैं। अब है टॉमस मन। टॉमस मन, यू नो ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1929 में इनको नोबेल प्राइज मिला। मन एक जर्मन नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, एसेइस्ट है एंड क्रिटिक है, राइट। नेक्स्ट राइटर आपको पढ़ना है जॉन गॉथ। जॉन गॉथ क्या है? ये एक जर्मन प्ले राइट है, नॉवलिस्ट है, साइंटिस्ट है, क्रिटिक है, इनको पढ़ना है आपको। नाउ आई डील बांग्लादेशी लिटरेचर। बांग्लादेशी लिटरेचर में आपको जो वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर आता है वो है मोनिका अली। मोनिका अली की ब्रिक लेन जो है वो आपको पढ़ना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉवेल है ये ब्रिक लेन, आप सब पढ़ेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ के आपको। सो यू मस्ट रीड दिस नॉवेल। अब हम पाकिस्तानी लिटरेचर में देखते हैं तो इसमें आपको पढ़ना है बैप्सी सिद्धू। अब आप बैप्सी सिद्धू पाकिस्तानी राइटर काफ़ी फेमस है। इनकी आइस कैंडी मैन तो आपको मस्ट रीड है, या पढ़ना ही पढ़ना है।
फ्रेंच लिटरेचर में अगर हम बात करें तो आपको गुस्ताव फ्लाबर्ट पढ़ना है, और इनकी नॉवेल मैडम बोवारी जो है यह क्लासिकल नॉवेल है, राइट। तो ये जो क्लासिकल नॉवेल है मैडम बोवारी, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। इसमें कैसे इसने बात किया है कि हाउ मैडम बोवारी शी वाज डिप्रेस्ड इन हर लाइफ, शी वाज फ्रस्ट्रेटेड एंड शी वाज इन लव विथ so many men, and ultimately she committed suicide when she was not satisfied with her life, despite she had a daughter, and she committed suicide. So it was the realism which Flaubert portrayed through this character, right? Thank you.